कूटनीति हो तो ईरान की तरह सोचिए। एक तरफ जहां वो इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, 11 लाख करोड़ रुपए अमेरिका को जो फ्रीज किया हुआ है ईरान का, उसे छोड़ना पड़ेगा। साथ ही सोचिए कि उसने रूस और चीन को अपना गारंटर बनाया है, जबकि सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात को अपना गारंटर के तौर पे अमेरिका लाया है। तो ईरान का गारंटर जो होगा वो रूस और चीन होगा। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बड़ी तैयारी है। लेकिन जिस समय बातचीत हो रही है उसी समय होर्मुज स्ट्रीट पर एक बड़ी हलचल हुई। एक अमेरिका का जंगी जहाज स्ट्रीट होर्मुज की तरफ जा रहा था। उसके बाद ईरान के सैनिकों ने बातचीत में मैसेज भेजा। उसके बाद कहा गया कि आप जल्दी से उसको हटा लीजिए, नहीं तो आधे घंटे में आपके उस विमान पर हमला कर दिया जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की किस तरह की बड़ी तैयारी है। क्या ईरान इस बातचीत से सहमत है और क्या अमेरिका फिर हमला नहीं करेगा? ये बड़ा सवाल है और इसी को ईरान जो है वो एश्योर करना चाहता है। पूरी बातचीत हुई है। मैं आपको सीज फायर के चौथे दिन का ये वीडियो दिखा रहा हूँ। पूरी बातचीत हुई है। अमेरिका के तरफ से जो है वो वहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, वहीं ईरान की तरफ से अरागची और वहाँ जो विदेश मंत्री हैं और पजिस्कियन जो राष्ट्रपति, ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। वहीं इसमें त्रिकोणीय बातचीत भी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ और असीम मुनीर भी शामिल है। तो इस बातचीत के कई मायने हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? ईरान को पता है कि अमेरिका फिर से पलटवार करेगा, वो फिर से कोई भयानक रणनीति अपनाएगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने खासकर वेस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में दोनों जगह अपने तैनाती बढ़ाई है। खाड़ी देशों की तरफ, बंगाल की खाड़ी में उसने तैनाती बढ़ाई है। होर्मुज स्ट्रीट के आसपास वो शिकंजा टाइट कर रहा है। उससे ईरान को अनुमान है कि देर सवेर इस सीज फायर को अमेरिका तोड़ेगा। फिलहाल 14 दिनों का सीज फायर है, बातचीत है, लेकिन इसीलिए ईरान ने गारंटर जो है वो रूस और चीन को बनाया है। सोचिए, किसी खाड़ी देश को गारंटर नहीं बनाया, तुर्की को नहीं बनाया, रूस और चीन को बनाया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस और चीन का इस युद्ध में कितना इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, उसके बावजूद बस इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया गया, वहां वो है। लेकिन ईरान फूक फूक कर कदम उठा रहा है और ईरान ने अपने सारे पत्ते अभी नहीं खोले, उसके पत्ते खुलने हैं। उसके पत्तों में जानकार बता रहे हैं कि सबसे बड़ा पत्ता होगा कि फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद किया जाए और जितने इजरायली सैनिक है फिलिस्तीन में उन सबको तुरंत बाहर निकाला जाए। साथ ही लेबनान पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं होगा। तो सोचिए, ईरान वादों का पक्का साबित हो रहा है। वहीं सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट है, जो 15 सूत्री मसौदा दिया था ईरान ने, जिसमें है कि अब कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही ईरान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं वो एटॉमिक इनरिचमेंट से पीछे नहीं हटने वाला है। वैसे भी उसने परमाणु बम हासिल कर लिया है। दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि आखिर ईरान को नॉर्थ कोरिया को भी इसमें शामिल करना चाहिए। किम जोंग उन को भी उनको ग्रांटर बनाना चाहिए। इस तरह की लोग फब्तियां कस रहे हैं, क्योंकि किम जोंग उन की तरफ अमेरिका की देखने की हिम्मत नहीं है, न इजराइल को देखने की हिम्मत है। तो हो सकता है कि किम जोंग उन और रूस की दोस्ती दुनिया में जग जाहिर है। ये भी खबरें आई थी कि लगभग 400 मिसाइल जो है वो ईरान को किम जोंग उन ने दिया था, जो 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन भी है। तो ईरान ने इस युद्ध के बहाने अपने ऊपर लगे 45 साल के सारे बंदिशों को खत्म कर लिया है। उसने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ इस युद्ध में ही नहीं जीता है, वो कूटनीति की पहला जो उसका कदम है उसमें बड़ी जीत मिली है। ईरान पर आपको सारे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। उसकी 11 लाख करोड़ की जो फ्रीज संपत्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा। होर्मुज स्ट्रीट में चूंकि ईरान पर हमला हुआ है, तो वो जिस जहाज से चाहे प्रति बैरल $1 मतलब $2 मिलियन हर जहाज से वो वसूलेगा, जिसमें तेल और गैस होंगे या जो भी शिपिंग का जो बड़ा जहाज होगा, ये ईरान के हाथ में रहेगा। साथ ही लेबनान पर हमला नहीं होगा, फिलिस्तीन को आज़ाद करना होगा। और उससे भी बड़ा सवाल कि उसका जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, उसके जो न्यूक्लियर प्लांट हैं, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल ईरान कह रहा है कि हम बिजली के लिए न्यूक्लियर इनरिचमेंट का इस्तेमाल करें। तो सोचिए, अब खाड़ी देशों का जो बॉस है वो ईरान बन गया है। कतर, अबू धाबी, सोचिए, कतर हो, अबू धाबी हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो,
चाहे इराक हो, इन तमाम देश, बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, ये तमाम देश जो अब तक अमेरिका के पिछलग्गू थे, इन सबको भी ईरान ने साधने की कोशिश की है। लेकिन उनको लगता है कि जब वो बॉस से ही भीड़ गया, सोचिए तस्वीरें सामने आ रही है, कुवैत में जितने, सोचिए सारे खाड़ी देशों में बड़े बड़े सैटेलाइट लगाए गए थे, बड़े बड़े वायु रक्षा प्रणाली लगाए थे, इंटरसेप्टर लगाए गए थे, थाड जो सबसे दुनिया का महंगा मिसाइल इंटरसेप्टर है, उन सबको ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। तो सोचिए इस युद्ध में ईरान कितनी बड़ी ताकत बन के निकला है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब तक दुनिया भर के देश अमेरिका जाकर बातचीत करते थे, अमेरिका में टॉक टेबल बनता था, यूरोप के देशों में टॉक टेबल बनता था, इंग्लैंड टॉक टेबल होता था, अमेरिका टॉक टेबल होता था। डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि मैंने सीज फायर करवाया, याद है ऑपरेशन सिंदूर में मैंने सीज फायर करवाया, 9 जेट गिरे थे। ये सारी हेकरी उसकी धरी की धरी रह गई है। और इजराइल तो कहीं लिस्ट में नहीं है। सोचिए इजराइल और लेबनान अमेरिका में बातचीत करेगा। डोनाल्ड ट्रंप, खबर यह है कि लेबनान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गया और उसने कहा सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को कि अब तुमको बचना मुश्किल हो जाएगा, या तो इस पीस टॉप को मान लो। तो क्या भविष्य में भी अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन उसकी मुकम्मल तैयारी ईरान करना चाहता है। ईरान का गारंटर कौन होगा? रूस और चीन। तो सवाल है कि क्या रूस और चीन के एक साथ खिलाफ जाएगा? दुनिया के जानकारों का डर, एक ही डर सता रहा है कि अमेरिका हमेशा पाला बदलता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। हो सकता है कि वो एक चीन को बड़ा लालच दे कि आप वियतनाम में जो करना चाहते हो कर लो, हमें छोड़ दो ईरान के लिए। वहीं वो रूस को भी बड़ा लालच दे सकता है कि यूक्रेन के साथ जो करना है वो तुम कर लो, लेकिन हमें इस पचड़े से छोड़ दो, हमें ईरान के साथ निपटने दो। लेकिन सवाल है कि ईरान अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो अमेरिका की धज्जियां उड़ा चुका है। उसके पास IRGC की तैयारी हो चुकी है। ईरान जहां पूरे वेस्ट एशिया में डिप्लॉयमेंट कर रहा है अपनी फौज का, वहीं IRGC ने भी बड़ी तैयारी कर दी है। तो सोचिए ये युद्ध फिर जो है अभी इसको देखा जाएगा, 14 दिनों का समय है। अभी युद्ध के खतरे खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन जहां इस 40-42 दिनों के चले युद्ध में ईरान ने बड़ी ताकत हासिल की है। सोचिए अब तक लगभग खबरें आ रही हैं कि 200 से ज़्यादा बड़े जो ड्रोन्स थे, मानव रहित ड्रोन्स थे, वो गिरे हैं अमेरिका के। 40 से ज़्यादा बड़े जेट गिरे हैं और हजारों सैनिक उसके मारे गए हैं। अब असली मुश्किल शुरू होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की खुद पत्नी ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एप्स्टीन फाइल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी की तस्वीरें मैंकरा ने रिलीज कर दी है, जो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो आपत्तिजनक है। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इस मामले में घिर गया है और ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में अमेरिका बेनकाब हो गया है। ईरान एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये युद्ध अगर अब हुआ तो ईरान की भी बड़ी तैयारी है और इस युद्ध में सीधे सीधे चीन और रूस भी शामिल होगा। तो समझ लीजिए कि अभी भी खाड़ी देशों को साधने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन वही सवाल है कि आखिर खाड़ी देश अमेरिका के साथ जाएंगे क्यों? तो सोचिए ईरान के एजुकेशन का असर दिख रहा है, विज्ञान की ताकत का असर दिख रहा है। उसने युद्ध मिसाइल से जीता। उसके बाद अगर कूटनीतिक बात करें तो सबसे बड़ा उसका आज कार्ड जो था, जिस विमान से ईरान के लोग बात करने गए हैं, जिसमें अरागची है, वहाँ के लोकसभा स्पीकर हैं, उन जहाज में उन बच्चियों की तस्वीरें थी, गुलाब के फूल थे, उनके जूते थे, उनके बैग्स थे, स्कूल बैग्स थे, जिन बच्चियों के स्कूलों पर बम गिरा था। और इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उसके बाद से उसने 11 लाख करोड़ फ्रीज अमाउंट को निकलवाया है, कहा कि ये छोड़ना पड़ेगा। साथ ही उसका जो गारंटर होगा वो रूस और चीन होगा। ये अपने आप में बड़ा मसौदा है। साथ ही सोचिए यूरोप के कई देश इस बातचीत में शामिल हैं। तो ईरान हर कदम को ठोक बजा के रखना चाहता है। उसका दूध से मुंह जला है, वो छाछ भी फूंक कर पी रहा है। लेकिन अभी भी दुनिया के जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका अपने आदत से बाज नहीं आएगा। और चूंकि वो रिस्टोर कर रहा है अपने सेना को, तैयारी कर रहा है और वो एक बड़ा हमला करने की फिराक में है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान ने जिस तरह की ताकत दिखाई और अब दुनिया के देशों ने, सोचिए यूरोप ने पूरी तरह से अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप नाराज था, यूक्रेन को लेकर यूरोप नाराज था। लैटिन अमेरिकी देशों ने पूरी तरह से अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। तो सवाल है कि दुनिया में आज तक कोई भी युद्ध अमेरिका अकेले लड़ने नहीं जाता है।
न तो वो अपने सब कॉन्टिनेंट में युद्ध लड़ता है, न वो अकेले लड़ता है। वो सिर्फ हथियार बेचने के लिए युद्ध करवाता था, वो सब धरा का धरा रह गया है। लेकिन अब अमेरिका की दुर्गति शुरू हो गई है, क्योंकि पेट्रो डॉलर का कारोबार उसका तहस नहस हो गया है। लगभग खाड़ी देशों ने उससे तौबा कर लिया है और उसके सैनिक अड्डों को अब देर सवेर वहाँ से जाना होगा। अब सारे खाड़ी देश तेल का जो भी व्यापार करेंगे वो अपने करेंसी में करेंगे, ये भी बात तय है। अमेरिकी हथियारों का अब दुनिया में कोई कदर नहीं है, अमेरिकी हथियारों का कोई खरीदार नहीं है, कोई बोली लगाने वाला नहीं, क्योंकि सबको लग गया है कि ये टाय टाय फिश है। अब दुनिया भर की नज़र मिसाइल तकनीक पर है और सस्ते ड्रोन तकनीक पर है। तो दुनिया दूसरे पैराडाइम में शिफ्ट हो रहा है। दुनिया में पावर सेंटर्स बदले हैं। अब पावर सेंटर्स में ईरान भी इस युद्ध के बाद शामिल हो गया है और उसकी कूटनीतिक सफलता की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अगर अब अमेरिका हमला करता है तो ईरान की प्लानिंग क्या होगी, ये भी अब दुनिया को पता चलने लगा है, क्योंकि उसने परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं। और अब लगता है कि शायद अमेरिका अब तो ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इजराइल का क्या होगा इस कूटनीतिक बातचीत में पता चल जाएगा। क्योंकि इजराइल को फिलिस्तीन आज़ाद करना होगा, अल अक्सा मस्जिद छोड़ना होगा, लेबनान आज़ाद करना होगा, हूती को जो हिस्से यमन पर जो हमले की कोशिश होती है उसे आज़ाद करना होगा। तो जो खामनेई ने कहा था शहादत से पहले कि हम फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे, वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इजराइल को फिलिस्तीन से बाहर आना होगा। तो एक ईरान ने दुनिया के पूरे देश को चौंका दिया है। ग्रीनलैंड बच गया है, क्यूबा बच गया है, और अमेरिका से अब दुनिया के वो तमाम देश राहत की सांस ले रहे हैं जो अब तक टैरिफ झेल रहे थे या डोनाल्ड ट्रंप की बकवास सुन रहे थे। तो एक ईरान ने अमेरिका को अर्श से फर्श पर डाल दिया है, आसमान से गर्त में धकेल दिया है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।